गुड इवनिंग। हम तो इस उम्र में आके भी इतने तेज़ नहीं है, इतने चालाक नहीं है, इतने मैनिपुलेटिंग नहीं है जो सामने वाले लोग को मैनिपुलेट कर देते हैं अपनी बात से। इतनी सी उम्र में ये लड़की इतनी मैनिपुलेट करने के आ गई। ये ऐसे नहीं आई, इससे बात हुई है। 2 लोग लगे हुए हैं पीछे, एक कोई वकील है और एक पड़ोसी। इन लोगों ने घर का सत्यानाश करा दिया। एक बात बताइए, एक इंसान 100% गलत हो सकता है क्या? सपना 100% गलत है? इसकी कोई गलती नहीं है? इसकी या इसके जो सेकंड मम्मी पापा हैं उनकी कोई गलती नहीं है? मुझे एक बात का जवाब दे दे बस। मैं तुझसे एक बात का जवाब मांग रही हूँ। एक इंसान 100% कैसे गलत हो सकता है? ये सब मच्छरों ने काट लिया मुझे, अब दिख रहा है। कैसे हो सकता है ये बताइए मुझे। सारी गलती उसके निकाल के चली गई। तो दूध की धुली है बिल्कुल। मुझे जब गुस्सा आता है मैं सामने वाले से गाली तो दे नहीं सकती, बदतमीजी नहीं बोल सकती, बस तू से बोलने लगती हूँ। सारी गलती सपना की बता के चली गई। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता ना? तुमने कहा ना मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब फर्क नहीं पड़ता तो अपने पापा उर्फ फूफा को लेकर क्यों आई? जब अगले दिन वीडियो नॉर्मल आ गई थी और बात हुई फोन पे और फर्क नहीं पड़ा तो पापा उर्फ फूफा को वीडियो में बनाने के लिए क्यों लेकर आई? और क्यों एक इनोसेंट बेबी की तरह उनके गले लग के खड़ी हो गई? अगर फर्क नहीं पड़ता, मेरी बात का जवाब दे कि फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कह रही ना, पापा उर्फ फूफा को ये सब कहना क्यों पड़ा? अगर फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है ना, पड़ता है। आगे सुन, पूरी बात करूंगी और एक एक बात का जवाब दूंगी। अब भी दूंगी और सुबह को भी दूंगी। मैं किसी को RIP और ये फलाना ठिकाना इस तरह के नहीं लिखती हूँ बातें। मैं मुद्दे की बात पे एक सॉलिड जवाब तुझसे मांगूंगी। अगर जवाब देना है तो दे, नहीं तो 100% गलत हो तुम। मतलब क्या कहना है कि वो तुम्हारी बात से हट नहीं है, उसके घर वाले साथ नहीं दे रहे, इस वजह से तुम्हें कैसे पता घर वाले साथ नहीं दे रहे? तुम्हें इस बात का कैसे पता? वो अपने मायके में है, उसके घर वाले साथ नहीं दे रहे, तुरंत मायके गई है वो, समझे? उसके साथ एक लड़की रह रही है, वो तुम्हारे यहाँ के परिवार की नहीं है जो लड़की उसके पास रह रही है। अब ये एक सच्चाई है, कोई साथ नहीं देता, साथ अपने आप को अपने साथ रखना पड़ता है। और जो बदतमीज होते हैं लोग उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना पड़ता है। सपना है बेवकूफ़, मैं फिर कहूँगी, वो तुम्हारी बातों से हट नहीं है। पापा जी उर्फ फूफा जी की बातों से हट नहीं है, वो हट अपने मैके वालों से है। तुम्हें वो याद कर रही है, तुम्हें याद कर रही है, तुमने ये कैसे सोच लिया? वो उन्हीं बातों से हट, उसी वीडियो से हट है जिस वीडियो को तुम लेके आई हो पापा उर्फ फूफा को सामने, समझे? सुन, बच्चियां उस घर की नहीं है कि हमने तो मिलना चाहा, उन्होंने नहीं मिला। हमेशा सपना ने शुरुआत की है। एक बात बताऊं, जब तुम घर से निकली थी ना, तुम्हारे गांव सपना गई थी। तुम्हारे कहने से तुमने कहा कि हम अलग रहेंगे, मिलते रहेंगे, उसके बाद तुमने धोखा दिया उसे। सपना ने शुरुआत कर, अब भी तो आई थी सपना, तो सपना ने शुरुआत की थी ना, अब भी तो उसने शुरुआत की थी। तो क्या परेशानी हो गई तुम्हें? क्या परेशानी हुई मुझे बताइए आप। चलो बात छोड़ो, चलो ये भी बात छोड़ो। तो तुम दोनों परिवार का मैटर है, लेकिन अब बताओ ये अड़ोसी पड़ोसी, ये शकील वकील, ये क्या कर रहे हैं तुम्हारे घर में? ये क्या कर रहे हैं तुम्हारे घर में? बताइए। इन्हें वीडियो बनाने की इजाजत तुम्हारे पापा और फूफा ने दी है, समझे? ये तो बोल सकते हो कि आप वीडियो ऐसी कोई बात मत करिए कि जिससे बुरी लगे, या इस तरह की वीडियो आप मत बनाइए, उनका नाम लेके मत बनाइए। कह सकते हो ना? नहीं कहोगे। सपना के जाने के बाद एक नॉर्मल वीडियो आई थी, लेकिन जैसे ही तुम्हारे अंदर चाबी भरी गई तुम तुरंत आ गई कहने के लिए, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते सपना यहाँ आए। वो लोग होते कौन है कहने वाले? वो लोग होते कौन है? अब मैटर ऐसे नहीं सुलझेगा भाई, सबको एक होना पड़ेगा। दूसरी बात, सपना को भी सामने आना पड़ेगा। मैं तो ये कहती हूँ आमने सामने बैठ के बात हो, बिल्कुल, चाहे 1 घंटे की वीडियो चले, चाहे 2 घंटे की वीडियो चले, आमने सामने बैठ के बात हो, सब क्लियर हो बात कि कौन सी क्या गलती है। उसने पीछे कुछ कह दिया, हम तो सपना को हाथ से नहीं देख रहे हैं, बहुत टाइम से देख रहे हैं, और तुम्हें भी देख रहे हैं। आप सुनो, आगे आगे जवाब दो मेरी बात का। कितनी होशियार बन रही है ये लड़की, कितनी समझदार बन रही है। तेरी समझदारी तो केवल प्रॉपर्टी को लेकर है। एक बात बताऊं, अच्छा एक बात है, जब घर जा अपने, सपना आ जाएगी, आ जाएगी।
करेगी वो सेवा, ठीक है, जा घर जा, बच्चे रहेंगे, सपना आ जाएगी, जाना घर। मैं तो घर नहीं जाऊंगी। हाँ, क्यों जाएगी? दिख रहा है ना, ये जो गाल लाल लाल हो जाते हैं, यहाँ के हो जाते हैं, वहाँ तो चमगादड़ जैसी शक्ल हो जाती है ना। इस घर में उन बच्चों का हक है, ये बार बार कह रही हूँ मैं, बार बार कह रही। इस मेन पॉइंट पे तूने बात नहीं की बच्चियों की। या हमने कब बच्ची को मना करा? अरे मना ही तो मना करा नहीं, करवाया। सपना आई, बात खत्म हो गई थी ना। कोई बात नहीं होती तो वो दोबारा भी आती फिर, लेकिन दोबारा वो ना आ जाए, तुरंत तुमने पापा और फूफा को लाके सामने बैठा के वीडियो में कहलवा दिया, कहलवाया। इन घर में उस बच्चियों का ही हक है, समझे? अगर चलो तुम कहती हो कि तुमसे जो कहा, जो प्यार करता है वो उसे याद करता है, तुम्हें याद किया, तुमने रिप्लाई क्यों नहीं दिया? फिर रिप्लाई देती ना, अब आई हो रिप्लाई देने, अब आई हो रिप्लाई देने, वो भी चाबी भरने के बाद। तुम्हारे अंदर चाबी भरी गई होगी उधर से, तब चाबी भरने के बाद तुम आई हो यहाँ पे रिप्लाई देने। वैसे तो तुम खुद में बहुत तेज हो, लेकिन तुम्हारे जो पापा और फूफा है ना, उनके अंदर चाबी की जरूरत होती है, वो दूसरे के दिमाग से चलते हैं, समझे? बस यही चाहती हो यहाँ पे सपना ना आए, इसे हटा दो यहाँ से, इसे हटा दो। वो नहीं हटेगी अब, छोटी जिज्जी, इतना अच्छी तरह से समझ लो, वो नहीं हटेगी अब, कुछ भी हो जाए, इतना समझ लो। अब उन्हें बीच में से हटा दो, सब सही हो जाएगा। बस जो लोग चाहते हैं ना कि सपना यहाँ ना आए, अब ऐसा नहीं होगा। तुमने ही तो कहा था भाभी चली जाओ, हम बाहर मिलते रहेंगे, मैं भी तुम्हें आज़ाद करती हूँ, मैं भी अपने घर जा रही हूँ। तुमने वो जाल बिछा दिया, उस षड्यंत्र की वो शिकार हुई है, क्योंकि तुम्हारे पीछे तुम्हें बताने वाले ना 10 लोग थे। कह रहे ना, वो अपनी फैमिली के साथ गई। वो फैमिली के साथ कब गई? तब वो रोई है, उसने अपने कमरा बंद कर लिया है। उसके साथ क्या हुआ था उस रात, पता है तुम्हें? वो बात बताओ ना, जिस दिन वो गई है उससे एक रात पहले उसके साथ क्या हुआ था? कैमरे के तार वार सब खींचे गए थे, कितना वो हुआ था। उसने अपना कमरा बंद कर लिया था, कुंडी नहीं खोली थी। कुंडी उसने जब खोली थी जब उसकी माँ आ गई थी, तब गई है वो माँ के साथ। यूं ही नहीं गई है, यूं ही नहीं गई है। वो बात सारी बताओ ना, वो सब बताओ कि उस जाने से एक दिन पहले क्या हुआ था, उस रात क्या हुआ था जो उसने कुंडियाँ लगा ली थी। उसकी माँ कैसे वो दुपक गई थी अपनी माँ की गोद में। जो लोग वीडियो देखते हैं ध्यान करो उस बात को। और फिर वो अगले दिन गई है। तुमने वो जाल बिछाया, वो षड्यंत्र कर दिया था कि उसे जाना पड़ा तो किसके साथ जाती? तुम तो वहाँ कर रही हो षड्यंत्र, तुम उसके साथ। उसे जान को भी खतरा है कि वो पूरी रात बैठी रही कुंडी लगा के, उसने कुंडी तक नहीं खोली दरवाजे की। और उसकी माँ ही है तो वो माँ के साथ भी नहीं जाती, किसके साथ जाती बता? कौन साथ देगा? घर माँ बाप ही देते हैं ना अपने साथ, और कौन देता है? तुम्हारे माँ बापों की तरह थोड़ी होते हैं सबकी यहाँ डाल दिया। इतनी बदनामी होने के बाद भी, इतना छीछा लीलन होने के बाद भी, इतना सब कुछ, एक कुंवारी लड़की के साथ इतना सोशल मीडिया पे आफत मची पड़ी है, उसके बाद भी तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी सुध नहीं ले रहे। कोई और होता ना कि कहते कि छोड़ सोशल मीडिया, छोड़ सब और घर चल, कोई ज़रूरत नहीं है, रहने दे, और हम ले जा रहे हैं बुआ फूफा जी को, या बुआ फूफा जी के पास रह, यही कोई सोशल मीडिया पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बंद कर। लेकिन नहीं, ये चाहिए, समझे? और जब बेटी से ये चाहिए तो वो दूसरे की प्रॉपर्टी कैसे छोड़ देंगे? सोचने वाली बात है। कोई और होता ना, मैं बता रही हूँ ना, मैं ही होती इस जगह और मेरी लड़की कहीं पढ़ रही होती बुआ के यहाँ या मामा के यहाँ कहीं, और ऐसा कुछ हो रहा होता, मैं कहती छोड़ दे बिल्कुल सोशल मीडिया, कोई ज़रूरत नहीं है, केवल पढ़ाई पे ध्यान दो। लेकिन नहीं, तुम्हारे अंदर इतने राज दफन है, इतने राज दफन है, बहुत ज़्यादा। तुमने इतना बड़ा खेला है छोटी जीजी। अगर एक बात बता दूं, कुछ भी करोगी तो फंसोगी तो तुम भी, इतना ये तो पक्का है, ये तो पक्का है ना? सपना अगर आती है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है इस बात की? तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? हमने तो कहा था मिलाते रहिए, उनकी मर्जी नहीं थी, उन्होंने नहीं मिला, अब उसकी मर्जी थी, वो आ गई, उसका घर है, तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? या उनको वो परेशान है, उनका कोई साथ नहीं दे रहा, उनके घर वाले उनका साथ नहीं दे रहे, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों है? समझे? तुमने उसे धोखा दिया। तुमने वो भी बता दो ना, वो तो मायके में थी जिस टाइम उसके सेकंड हस्बैंड की एक्सीडेंट हुआ है, डेथ हुई है, वो तो मायके में थी। तुमने क्यों कहा था भैया उधर से मत आना, रास्ता बदल के आना? सब बातों का जवाब दो ना। क्यों कहा था तुमने? आज जिसका जवाब तुमने आज तक नहीं दिया, क्यों कहा था? अरे इतना होने पे वो अगर बहुत कुछ भी करती है ना, वो भी कम है तुम लोगों के साथ।
वो केवल रोती है या कुछ उल्टा सीधा बोलती है, ये तो बहुत कम है। तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं है। वो सब पुरानी बात मैं बता रही हूँ ना, वो सब पुरानी बातें बताओ। वो भी बताओ ना, वो जब गई थी एक दिन पहले क्या हुआ था उसके साथ, रात में क्या कितना हंगामा, क्या क्या हुआ था, सब बताओ। नहीं बताएंगे क्यों? पड़ोसी को नहीं रोक सकते, क्योंकि पड़ोसी के पास भी राज है। सपना को आगे आना पड़ेगा, ऐसे नहीं आना पड़ेगा, साथ में लेके लोगों को आना पड़ेगा। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। सपना के साथ धोखा हुआ है और अब भी उसके साथ धोखा कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है पब्लिक को आकर, बिल्कुल मैनिपुलेट कर रही है ये लड़की उसके साथ। सपना के साथ गलत नहीं, बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, इतना बता दिया मैंने। तुम क्या सोच रही हो? जब तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया बेइज्जत होने के लिए, जिसका जो मन आ रहा कह के निकल रहा है, तो बुरे लग रही है। सपना के साथ तो हुआ है, तुम्हें तो केवल कह रहे हैं, उसके साथ तो हुआ है, तो उसे तो बुरी क्या, उसे तो पता नहीं क्या लगेगा। मैं कह रही हूँ ना, बहुत कम है ये तो तुम्हारे लिए, जो कहा जा रहा है बहुत कम है। केवल कहा जा रहा है तुम्हें, उसके साथ तो हुआ है। तुम बेचारी पेरेंट्स भी छोड़ देते उसे, उसके पेरेंट्स भी नहीं आते, जैसा कि मना कर दिया था, साफ कहा था तुम्हारे पापा जी और फूफा ने कि मुझे, और तुम्हारी मम्मी उर्फ बुआ ने कि मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे घर में नहीं आनी चाहिए। वो तो बोलती भी नहीं थी, पैर तक नहीं छुआती थी उनकी भाभी से। तुम्हारी मम्मी उर्फ बुआ सपना की भाभी से पैर तक नहीं छुआती थी, तुम्हारी मम्मी उसकी मम्मी से बोलती तक नहीं थी, वो आते तक नहीं थे। अपनी लड़की को मरने के लिए थोड़ी छोड़ देते, वो आते ना, हर कोई आता है। तुम्हारी तरह थोड़ी जैसे तुम्हें छोड़ दिया यहाँ पे, ऐसी तुम सोच रही सपना के पेरेंट्स भी छोड़ देते। मैंने कहा ना, इतना कोई अगर कोई और इंसान होता है, इतनी बेइज्जती होने के बाद, बैचलर लड़की, इसे शादी होनी, ब्याह होना है, कोई और होता, सोशल मीडिया छोड़, अगर तुझे बुआ फूफा जी का साथ देना है, यहीं रहो, यहीं रहे और इनकी सेवा कर और अपनी पढ़ाई में ध्यान लगा, कोई और होता। लेकिन नहीं, साफ दिखता है कि तुम कितने लालची हो पैसे के, साफ दिखता है। खुद नहीं बोलती, हम तो बोलते नहीं, तुम वो बोलती हो, वो ना केवल रिएक्ट कर जाती है, तुम बिना रिएक्ट करके बोलती। फर्क तो तुम पे बहुत पड़ता है। अपनी सोच देखो, तुम्हारी सोच क्या है, अपनी सोच पे ध्यान दो। कितनी गिरी हुई सोच है जो आके तुम अब भी टोटल सपना को गलत बता रही। हर बात का जवाब दूंगी, कुछ अब दूंगी, कुछ सुबह को दूंगी, बता रही हूँ। पड़ोसी को बोलने की इजाजत किसने दी? उसे मदद करनी है, ठीक है, वो कहता है मैं मदद करूंगा, इनके कोई तो मदद करे। मदद करने को किसने मना किया? मदद करने को किसने मना किया? एक मिनट, मदद करने को कोई मना नहीं कर रहा, मदद कर, लेकिन तू उसे टारगेट क्यों कर रहा है? भाई तेरे साथ उसने क्या गलत किया? जिसने उसके साथ गलत किया, सपना के साथ गलत किया, पब्लिक उसे कर रही है ना। तेरा तो वहां कोई लेना देना नहीं है ना, तेरे साथ गलत कुछ किया ना, तू कर रहा है उसके साथ गलत, जो भी कर रहा है। तो मैं यही कह रही हूँ ना, सपना पर वीडियो ना बनाए, करे सेवा जितनी करनी है, कौन मना कर रहा है? ये छोटी सी चीज बोल रही है ना, इसकी जिंदगी से भी कोई गया नहीं है, इसके पास से कोई गया नहीं है, कोई अपना अभी से मिला ही मिला है। जिस दिन इसके साथ से कोई जाएगा ना, या इसके कोई ऐसा होगा जैसे सपना के साथ हुआ है, जब इसे पता चलेगा, कोई जरूरी नहीं कि हस्बैंड ही हो, कोई भी हो जो अपना हो, तब इसे पता चलेगा कि हाँ, किसी के जाने का दर्द कैसा होता है, किसी के जाने की तकलीफ कैसी होती है। कंप्लेन करने को कह रही है, हैं? अरे करना, कम से कम राजवीर जी की केस का खुलासे की शुरुआत तो हो, फिर तेरे से ही हो। चल कर। उन बच्चों का कुछ नहीं है। अरे यार, कैसी है तू, कैसी है, किस मिट्टी की बनी हुई लड़की है। उस लड़कियों का बच्चे हम मिलना चाहते थे ना, उसने नहीं मिलाया, गुस्से में थी वो जब गई थी। चलो हम तुम्हारी बात बड़ी करते हैं, वो गई थी उस टाइम गुस्से में थी, उसने नहीं मिलाया। अब तो वो आई थी ना, उसके बाद तुम्हें पापा और फूफा को कैसे सामने ले आई, टहलवाने के लिए, ये इनडायरेक्ट वे में। और क्यों तू इनोसेंट बेबी बनी हुई इनके गले लग के वो करने लगी। बात रही कमेंट बॉक्स की, कमेंट हेट देते हैं तो हेट कमेंट बॉक्स बंद रखना। इतना बुरा लगता है तो बंद रख कमेंट बॉक्स, कहेंगे लोग, रोक नहीं सकते। 2 के खिलाफ करेगी 4 और आएंगे, 4 के खिलाफ करेगी 8 और आएंगे, कहेंगे। सैल्यूट करते हैं भाई तेरे दिमाग को, सैल्यूट करते हैं। मैनिपुलेट करने आ गई है, नॉर्मल व्लॉग बनाती है, लेकिन दूसरे के घर में बैठकर मिठाई जरूर खाती है ना, हक लेती है। मैं तो यही कहूँगी, अब अगर तू सही है अपनी जगह तो सब कुछ भुला के मिल ले, चल
सब कुछ बुला के मिल, फिर हम देखेंगे सपना की कितनी गलती है। मुद्दे से हटकर सपना को गलत बताकर धमकी दे रही है लोगों को। क्या बात है। अगर सपना परेशान है तो उसके जिम्मेदार तुम हो, उसके दोषी तुम हो, कोई और नहीं है। रास्ता बदलने को तुमने कहा था, वो घर पे भी नहीं थी, उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। कैसे हो गया? झोला भरकर नोट आए थे, वो किसने लिए? हर बात का जवाब दो, किसने लिए वो? अरे सपना को छोड़, अपने जो भैया भैया करती है ना, जिन्हें दोनों को, उनके वारिसों को इनका हक दिला दे, उनके वारिसों को ही प्यार दिलवा दे उनके दादा दादी से। तुमने तो वो भी छीन रखा है। तुमने आखिर ये सब क्यों किया? बताओ क्यों किया तुमने ये सब? क्या इसका तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगा? अरे लोग कह रहे हैं तो तुम्हें कहना बुरा लग रहा है। उसके साथ तो हो गया, उसके साथ तो इतना बड़ा खेला हो गया भाई। पहला तो चलो भगवान ने ले लिया, दूसरा लोगों ने ले लिया, दूसरा हस्बैंड लोगों ने ले लिया, और वही लोग आके अब उसे टॉर्चर कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं ये भी कुछ कर ले, तो फिर तो हमारी बल्ले बल्ले। क्या बात है, फिर तो हमारा ही हमारा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जितना तुम उसे टॉर्चर करोगे, जितना उसे मेंटली तुम टॉर्चर करोगे, वो उतनी मजबूत होगी, तुम देख लेना। और तुम जैसे लोग ही एक कमजोर औरत को मजबूत बनाते हैं, तुम जैसे लोग। भगवान ऐसी ससुराल तो किसी लड़की को ना दे, ऐसी ससुराल किसी लड़की को ना दे जिसे अपने, अरे कम से पोतियों की छोड़ो, जिन्हें अपने बेटे की मौत का खुला पैसा लाखों लुटा दे सही इंसान तो, और कहे कि मुझे बदला चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, जो इंसान होता है। अभी देख लो, सोनम का सगे भाई ने कह दिया कि मैं अपनी बहन को फांसी दिलाऊंगा, क्योंकि वो एक आदमी है, इंसान है। गलत को गलत कह रहा है। तुम हो जो तुम्हारे सगे बेटे के साथ जिन्होंने कर दिया, उन्हें ही तुम घर में लिए बैठे हो। समझे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। और आगे जो तुम्हारे अपने हैं उन्हें कह रहे हो कि तुम जाओ, और जो तुम्हारे बच्चों के कातिल हैं उन्हें तुमने घर में घुसा के बैठा। जवाब दे मेरी बात का। रास्ता बदलने को क्यों कहा था? जवाब दे मेरी बात का। उस रात ऐसा क्या हुआ था जो अगले दिन बहन उसे माँ के साथ घर में छोड़ना पड़ा, तूने चाबी भर दी? जवाब दे उस बात का कि सपना ने अगर पहल की थी आने की, सपना चलो उस टाइम नहीं मिलाया था, सपना आई थी तो नॉर्मल वीडियो डालने के बाद ऐसा क्या हुआ जो तू पापा और फूफा को यह कहलवा दिया कि जिसे पसंद ना हो वो यहाँ ना आए? इन बातों का मेरी जवाब दे तू, और तुझसे जवाब अब फिर सुबह भी मांगूंगी मैं। वीडियो हो जाएगी लंबी वीडियो, समझे? खून खोल गया मेरा देख के। कितनी मैनिपुलेट करने आई है। उससे मैनिपुलेट करना नहीं आता, सपना से मैनिपुलेट करने आता, ये मैनिपुलेट करने आई है पब्लिक को। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आपको फिर एक अच्छी जवाब के साथ, एक जोरदार तरीके से, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर जाए, चैनल को सब्सक्राइब। ओके बाय।